मैं रीना सिन्हा भोपाल से। अ, मैं एक्चुअली बच्चों को म्यूज़िक सिखाती हूँ और मैं खुद भी गाती हूँ और एक मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ। हमारा जो ग्रुप है वो है रविंद्र अमेचर नाट्य ग्रुप। रीना जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए चूँकि हम आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो हैं हमारे राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है। और जब हम रवीन्द्रनाथ टैगोर जी को याद करते हैं तो बहुत सारे उनके पहलू सामने आते हैं। उन्होंने राष्ट्रगान को भी रचा है, उन्हें गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार भी मिला है, बहुत कुछ उन्होंने बांग्ला में रचा है जो आज हम सभी के लिए एक यादगार बन चुका है। जब उनकी जयंती की बात होती है तो किस प्रकार का व्यक्तित्व आपके सामने आता है गुरुदेव का? मेरे लिए तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं उनकी रचनाओं पर काम करती हूँ। बचपन से मैं अपने पापा से सीखते आई हूँ रविंद्र संगीत। मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते थे और मुझे उन्हीं के साथ बैठ के गाना होता था। तो वो जो समय था, तो उस चीज़ को मैं अभी भी लेकर चल रही हूँ कि मुझे रविंद्र संगीत ही करनी है। एक्चुअली मैं क्लासिकल म्यूज़िक में ही प्रॉपर जो एजुकेशन है मेरा, लेकिन मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस रविंद्र संगीत को ही देती हूँ। गुरुदेव जी को लेकर मेरा ये कहना है कि उनके जैसे व्यक्तित्व अ, मैं क्या बोलूँ, सिर्फ़ इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वो सिर्फ़ ना तो राइटर थे, ना सिंगर थे, ना कंपोज़र थे और ना नाट्यकार थे। ऑल राउंडर थे, वो हर चीज़ करते थे। खुद लिखते थे, खुद गाते थे, खुद कंपोज़ करते थे, खुद थिएटर करते थे, खुद लिखते थे कि उनकी जो समझ में आता था, मतलब हर चीज़ की जो ऋतुओं हैं, उन पे उन्होंने लिखा है। वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, जो शायद सबको नहीं पता है। लेकिन ये इतनी सारी कला और इतनी सारी क्वालिटी एक इंसान में होना नामुमकिन है। इसलिए मुझे हमेशा, हमेशा रवींद्रनाथ ठाकुर जी बहुत, बहुत मायने रखते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे रीना जी कि रवींद्र एमेच्योर नाट्य ग्रुप आप संचालित कर रही हैं पिछले लंबे समय से, साथ ही आप बच्चों को तालीम भी दे रही हैं रवींद्र संगीत की और दूसरा म्यूज़िक भी आप सिखा रही हैं। कैसे शुरुआत हुई इसकी और इतने सालों में आपने किस प्रकार से इसको रवींद्र नाट्य एमेच्योर जो ग्रुप है आपका, उसे बढ़ते हुए देखा है? एक्चुअली ये ग्रुप के जो डायरेक्टर है वो है राजेश भदौरिया जी। उन्हीं से मैंने सीखा है कि बच्चों को कैसे आगे लिया जाए। तो 2004 में उनसे मेरी मुलाकात होती है एक थिएटर में। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब आपको इतना पसंद है तो आप क्यों नहीं इस चीज़ में इस म्यूज़िक पे आगे और काम करिए। और मैं तब मधुकली ग्रुप से जुड़ी हुई थी। मेरे गुरुजी पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी से मैं उनके सानिध्य में 35 इयर्स रही। तो बहुत कुछ सीखा उनसे, एक ग्रुप को कैसे चलाना है, कैसे बच्चों को अनुशासित रखना है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये एक अच्छा मौका है कि मैं रवींद्र संगीत को एक वृंद गान के रूप में आगे बढ़ाऊँ। वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं लगातार 2004 से लेके अभी तक बच्चों को मैं प्रेरणा देती आ रही हूँ, सिखाती आ रही हूँ और परफॉर्मेंस करवाती आ रही हूँ। और गुरुदेव जी की स्मृति को याद करते हुए आप ये आयोजन कब से शुरू किया आपने, जो आप हर साल करती हैं? ये 2004 से ही शुरू किया था। पहला जो शो था ये 2004 से था। उसके बाद ये कंटिन्यूशन में मेरा हर साल होता रहा है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मरते दम तक मैं गुरुजी को याद करके ये प्रोग्राम करती रहूँगी। और आपने गुरुजी की जब बात की है पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी, मेरा भी उनसे वास्ता रहा और मैंने भी उनके लिए काफ़ी काम किया। ओम प्रकाश चौरसिया जी की जब हम बात करते हैं रीना जी, तो उन्होंने ग्रुप सॉन्ग को यानी वृंदगान को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में वृंदगान बहुत ही कम नज़र आ रहा है। पहले तो दूरदर्शन पर भी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ हम देखते थे, लेकिन अब वर्तमान में काफ़ी कम हो गई हैं। क्या वजह मानती हैं आप इसकी और आप इसे किस प्रकार से दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं? जी।
आपने सही कहा है। मेरे जो गुरुजी थे, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। मैं बहुत मिस करती हूँ, दिल से मिस करती हूँ। वो जहाँ भी होंगे मुझे सुन रहे होंगे और मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे। आज मेरे जो ग्रुप का एक और नाम है, जो सिर्फ़ जो बच्चों से मैं गवाती हूँ, उन्होंने बोला था कि रीना, मैं तेरे बच्चों के लिए एक नाम चूज़ किया है। तो मैंने कहा, जी भाई जी, आप बोलिए। हम लोग सभी उनको भाई जी कहते थे। तो बोले, रेनी वृंद तू रखना, क्योंकि तू वृंद गान को आगे बढ़ा रही है, तो तुम इसको रेनी वृंद। तो मैंने बोला, क्यों भाई जी, इसका मतलब? तो बोले, रेनबो आर से होता है और रेनबो का मतलब है 7 रंगों का मिलन, और म्यूज़िक में भी 7 सुरों का मिलन होता है, तो इसलिए हम रेनी वृंद नाम दिए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, आज भी मुझे वो दिन याद आती है कि उन्होंने मुझे इतना काबिल तो समझे कि मैं इस नाम को आगे बढ़ाऊँ। तो मैं कभी-कभी इस नाम को भी यूज़ करती हूँ। और जब मैं आज के जनरेशन को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश भाई जी हमारे साथ होते, तो उनसे बच्चे और कुछ सीख लेते। क्योंकि हम कितना भी बताएं उनको कि हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा बताया और हम उसी पथ पर चल रहे हैं, लेकिन शायद आजकल के बच्चों में वो चीज़ें यकीन नहीं होती हैं। उनमें लगन तो है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन समय देना नहीं चाहते हैं। वो एक्चुअली भावनाओं के साथ नहीं जोड़ना चाहते, वो प्रोफेशनली ज़्यादा सोचते हैं। ये है, मैं उनके लिए लेकिन आपकी कोशिश जारी है कि आप ग्रुप सॉन्ग को आगे लगातार बढ़ाएँ। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ और बच्चों को बाँधी हूँ, मैंने बाँध के रखा है। अभी भी मैं वही कोशिश करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, ऐसा मेरा मानना है। और उससे पहले कि हम कार्यक्रम को संपन्न करें, चूँकि आप रवींद्र संगीत की भी एक काफ़ी प्रसिद्ध गायिका हैं। हमारे सुनने वालों को चलते-चलते आप कुछ सुना दीजिए ताकि गुरुदेव की जो यादें हैं वो और ताज़ा हो जाएँ और हमारे सुनने वालों को भी प्रभावित कर सकें। जी, मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। आनন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, মহিমা তব উদ্ভাসিত মহাগগন মাঝে, বিশ্বজগৎ মণিভূষণ বেষ্টিত চরণে, আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজো সত্য সুন্দর। क्या बात है! बहुत सुंदर प्रस्तुति रीना जी आपकी। तो चलते-चलते आप हमारे सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं? इस कार्यक्रम के संबंध में आपका निवेदन क्या है? इस कार्यक्रम के संबंध में मेरा ये निवेदन है कि मेरा एक छोटा-सा प्रयास है, हर साल रवींद्रनाथ टैगोर जी को याद करने की। मैं साल भर उनको याद करती हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली उनकी जो जन्मदिन है, उनकी जो बर्थडे है, उसमें मैं चाहती हूँ कि पूरा भोपाल के जो मतलब रहवासी हैं, वो इस चीज़ की, इस प्रोग्राम की आनंद लें और जानकारी हासिल करें।
कि रवींद्रनाथ ठाकुर क्या थे, उनको समझ में आए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद करते हैं कि आपने जो निवेदन किया हमारे सुनने वाले उसको ज़रूर स्वीकार करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे गीतांजलि कॉम्प्लेक्स के सभागार में कार्यक्रम को देखने के लिए। रीना जी, हमसे जो आपने चर्चा की उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपकी बहुत आभारी हूँ मैं। धन्यवाद आपको भी।